नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडीएस रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। विद्युत हम लोग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जो विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। पूछेगा तुमको, आप लोगों को पूछेगा विद्युत धारावाही तार चुंबक की किसके भांति व्यवहार करता है? तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर, कोई धातु का चालक है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक् सूचक क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। यदि हम किसी धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दिक् सूचक क्या हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। अगला, विद्युत और चुंबक एक दूसरे के संबंधित होते हैं। विद्युत और चुंबक क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबकीय को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी हुई दिक् सूची विक्षेपित उत्पन्न हुआ। अपने परीक्षण के आधार पर ऑर्स्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकीय परस्पर संबंधित घटना है। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई पद्धति जैसे रेडियो, टेलीफोन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया। तो उसके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया? ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड यह विद्युत चुंबक को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1820 ईस्वी में क्या हुआ कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास जो रखी दिक् सूचक है उसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। इसी के आधार पर ऑर्स्टेड ने प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकीय परस्पर संबंधित घटना है। विद्युत और चुंबकीय परस्पर क्या है? परस्पर संबंधित घटनाएं हैं। अगला, किसी उपकरण, ठीक है। विद्युत मोटर किससे आधारित है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर ये किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। और विद्युत जनित्र गतिमान चुंबक के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। आपको पूछेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किस पर आधारित है? तो विद्युत मोटर। विद्युत जनित्र किस पर आधारित है? तो गतिमान चुंबकों के विद्युत प्रभाव पर आधारित है। गतिमान चुंबक के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। अब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से भली बातें परिचित हैं, किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। यदि किसी छड़ को चुंबक के निकट हम लोग लाते हैं, किसी छड़ को चुंबक के निकट लगेंगे तो क्या होगा? दिक् सूचक विक्षेपित हो जाएगा। वास्तव में दिक् सूचक एक छोटा छड़ चुंबक होता है। कैसा होता है? छोटा छड़ चुंबक होता है। किसी दिक् सूचक की सुई दोनों सिरे जैसे उत्तर और दक्षिण दिशा को संकेत करता है। दिक् सूचक में दो सुई रहता है, वो किस दिशा को संकेत करता है? तो उत्तर और दक्षिण में। उत्तर दिशा वाले को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं।
विविध क्रियाकलापों से हमें ये भी परीक्षण मिला है कि जो चुंबक के जातीय ध्रुव परस्पर प्रत्याकर्षण होते हैं। जो जातीय ध्रुव है वो परस्पर प्रत्याकर्षण और विजातीय ध्रुव क्या होता है, आकर्षण होता है। जातीय ध्रुव क्या होता है, प्रत्याकर्षण। जातीय ध्रुव क्या होता है, प्रत्याकर्षण, और विजातीय ध्रुव क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। छोड़ चुंबक के निकट लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश संरक्षित हो जाता है। छोड़ चुंबक के निकट, जो ये चुंबक है, चुंबक के निकट लौह चूर्ण को हम लोग ऐसे दे देंगे तो वो क्या होगा, चुंबक क्षेत्र रेखा के अनुदिश संरक्षित करने लगेगा। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। चुंबक क्या करता है, अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। अतः लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उसी को बोलते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र। कोई चुंबक है, मान लिया ये चुंबक है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वे बल, जो ये इसका बल जहाँ तक लगता है तो उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबकीय बल के कारण ही ये चूर्ण ऐसे फैला हुआ है। तो चुंबक कैसे बाहर के नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर आता है, ये ऐसे। ओके, आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, वो रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरक्षित होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। जैसे ये एक चुंबक था, ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखाएं। दिक् सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना होता है। आपको पूछेगा किसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना पड़ता है, तो वो दिक् सूचक। जैसे ये जो बाहरी है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, बाहरी वाला किससे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर, और जो अंदर वाला साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, अंदर वाला साउथ से नॉर्थ की ओर। तो किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसके परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम और दिशा किसका होता है, जो सदिश राशि होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही मानी जाती है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसका दिशा उसी माना जाता है जो उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करता है। किसकी तरफ गमन करता है, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के उत्तरी ध्रुव में प्रकट होता है और दक्षिण ध्रुव में विलुप्त होता है। चित्र 12.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर अंकित तीर के निशान ध्यान से देखिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, और तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र है। ये जब ये चुंबकीय है, ये नॉर्थ, ये साउथ। जब ये बाहर जाएगा, बाहर से होते हुए जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, लेकिन जब अंदर की से आएगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर। वही बोल रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होते हैं, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के भीतर कैसे होता है,
दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। और तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बंद वक्र बनाती है, ये ऐसे जाके ऐसे आती है, ऐसे जाके ऐसे आती है, तो ये क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो दो क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे ये चुंबक है, इसके ये दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर कभी नहीं काटेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचक को रखने पर इनकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। जैसे ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हुआ ना, तो द्विसूचक रखने पर क्या होगा, इसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा। इसकी सुई कैसा करेगा, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञात करने के लिए आयत क्रियाकलाप। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, पूछेगा किसी धातु के चालक में विद्युत धारा के प्रभावित करने पर क्या होगा, उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे तार को किसी द्विसूची के ऊपर उसकी सुई समांतर रखी गई है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो द्विसूचिकी का विक्षेप विपरीत दिशा में होता है, ये भी याद कर लेना। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे की तार किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई समांतर रखी गई है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूची विक्षेप विपरीत दिशा में होती है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करना संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न। वृत्तों पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं को दर्शाता है। ये तीर जो है किसको दर्शा रहा है, क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। प्राप्त पैटर्न का संयुक्त रिश्म भी। ये किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करना संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट इस पूछ लेता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाह विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होगा। यदि विद्युत धारा है उसका परिमाण में वृद्धि होती है
तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में वृद्धि होगा। किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होती है, घटती है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जितना दूर जाएंगे उतना इसका पावर घटेगा। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाता है, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करने वाले जो संकेंद्रीय वृत्त का साइज बढ़ता रहता है। क्या रहता है, बढ़ता रहता है। दक्षिण हस्त का अंगुष्ठम नियम। दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। ये अंगूठा है, यह विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लपटी हुई हैं। ये अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम भी कहते हैं। दक्षिण हाथ का नियम क्या कहता है, अंगूठा, जैसे ये अंगूठा है, ये एक छड़ है, ठीक है, ये अंगूठा और बाद बाकी तो ऐसे लिपटा हुआ ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की चारों ओर दर्शाता है।